सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 50। सफरीना ने सिकंदर को हर जगह ढूंढा था, लेकिन सिकंदर और उसके साथ लड़की का कहीं भी अता पता नहीं मिल रहा था। वो जान चुकी थी कि अब वो सिकंदर की गुलामी में नहीं है, और ये बात भी उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी कि एक इंसान उसे छोड़ चुका है। होना तो ये चाहिए था कि वो सिकंदर को मार देती, जैसे वो अपने बाकी तमाम आकाओं को मार चुकी है। लेकिन इस बार ना सिर्फ सिकंदर जिंदा था, बल्कि उसे भी अपनी गुलामी से निकाल चुका था। सिकंदर सिकंदर सिकंदर, सफरीना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वो इस वक्त बंगले के पीछे मौजूद स्विमिंग पूल के नज़दीक खड़ी हुई थी। उसके चारों चेले भी मारे जा चुके थे और वो इंसानी और शैतानी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह चुकी थी। लेकिन उसे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसे इस बात का गुरूर है कि वो अगर अकेली भी हो तो ऐसा इंसान या जिन अब तक पैदा नहीं हुआ जो उसे शिकस्त दे सके। एक जगह रुककर सफरीना ने दोबारा से सिकंदर का चेहरा तस्वुर में लाया, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। काश मैं तुम्हें उसी दिन ही मार लेती जब मैं तुम्हारे कब्जे में आई थी, सफरीना बड़बड़ाई। सफरीना के जहन में अचानक एक ख्याल आया और वो लम्हे की परवाह किए बगैर ही बिजली में तब्दील होकर उड़ने लगी। उसका रुख सकीना के घर की जानिब था। थोड़ी देर में बिजली सकीना के घर में उतरकर इंसानी शक्ल में तब्दील हुई। घर को ताला लगा हुआ था और अंदर बाहर पड़ी लाशें भी गायब थीं। ये सब मोहल्ले वालों ने किया था। कुछ दिन तक जब सकीना के घर से कोई खबर नहीं आई और ना ही किसी इंसान को निकलते देखा गया, तो मोहल्ले वालों को शक गुजरा, जबकि घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर चंद मोहल्ले की औरतें घर में आईं और फिर कटी फटी लाशें देखकर चीखें मारती हुई घर से बाहर भागीं। बाहर जाकर जब हवास बाख्ता अंदाज में मोहल्ले वालों को ये बात बताई, तो मोहल्ले के मर्द डरते डरते अंदर दाखिल हुए और फिर हिम्मत करके ना सिर्फ लोगों ने लाशों की तदफीन कर दी, बल्कि घर से भी खून के निशानात और धब्बे हटा दिए। खजाना भी शायद वो अपने साथ ही ले गए थे, लेकिन कमरे में मौजूद सामान अभी भी बिखरा पड़ा था। सफरीना ने घर के तमाम कमरों में घूम फिर कर चक्कर लगाया कि शायद कोई बात पता चल जाए, लेकिन वहाँ ना कोई इंसान था और ना ही कोई सबूत। इसलिए घूम फिर कर जब थक गई तो कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई। किधर छुप गया है ये, सफरीना ने खुद से कहा। अचानक उसे सिकंदर के पुराने घर का ख्याल आया। वो झटका खाकर खड़ी हुई और फिर दोबारा से बिजली बनकर दूसरे शहर की जानिब उड़ने लगी। सिकंदर का घर भी करीब के शहर में वाक़ था और सफरीना को वहां पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। घर में उतरकर बिना शक्ल तब्दील किए वो कमरे में गई, लेकिन यहाँ भी उसे मायूसी ही हुई, क्योंकि सिकंदर पूरे घर में नहीं था। जालिम सिकंदर और सकीना इस वक्त अपने घर में मौजूद कमरे में बैठे हुए थे और ये कमरा सिकंदर और सकीना के ज़ेरे इस्तेमाल था। साकिब और उसके दोस्त इन तीनों को यहाँ पहुँचाकर वापस चले गए और अब ये कमरे में बिखरे तोहफों के साथ बैठे हुए थे। सकीना अभी भी गर्दन झुकाए बैठी थी, जबकि जालिम और सिकंदर भी खामोश बैठे हुए थे। ऐसे खुशी के मौके पर आप लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं? अचानक जालिम की आवाज उन दोनों के कानों से टकराई। शायद आप दोनों मेरी मौजूदगी की वजह से खामोश बैठे हुए हैं, जालिम ने मुस्कुराकर कहा। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, सकीना ने अलबत्ता कोई जवाब नहीं दिया। ये सिकंदर बोला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ऐसी ही बात है। अच्छा सिकंदर साहब, मैं कुछ वक्त के लिए अपने इलाके की तरफ जाना चाहता हूँ, अगर आप दोनों इजाज़त दें तो। जालिम यहाँ से जाना चाहता था और इन दोनों को अकेले में कुछ वक्त देना चाहता था, इसलिए उसने अपने इलाके का बहाना किया। क्यों जालिम साहब? सिकंदर ने हैरानी से पूछा। वो जालिम की बात का मतलब समझ गया था, लेकिन अपने इलाके जाने वाली बात उसे समझ नहीं आई थी। बस ऐसे ही सिकंदर साहब, दिल कर रहा है कि वहाँ जाऊँ जहाँ मेरे सब लोग हुआ करते थे, ऐसे ही थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा। अच्छा, सिकंदर ने कहा, जैसे आपकी मर्जी। उसने जालिम को जाने की इजाज़त दे दी थी। सकीना यहाँ भी कुछ नहीं बोली थी। बहन, क्या मैं जा सकता हूँ? जालिम ने सकीना से भी इजाज़त मांग ली। जी ठीक है भाई, सकीना ने मुख्तसर जवाब दिया।
सिकंदर और सकीना से इजाजत मिलने के बाद जालिम अपनी जगह से गायब हो गया। जालिम के जाने के बाद भी कमरे में खामोशी छाई रही। अचानक सिकंदर ने सामने पड़े तोहफों में से एक तोहफा निकाल लिया। ये एक खूबसूरत से कपड़े में लिपटा हुआ कोई लिबास था। सिकंदर ने कपड़ा हटाया तो उसे एक सफेद रंग का लिबास नजर आया। ये सकीना के लिए रेशमी कपड़े से बना हुआ फ्रॉक नुमा लिबास था, जिस पर मोतियों से खूबसूरत काम किया गया था। माशाअल्लाह से बहुत खूबसूरत बना हुआ है, सिकंदर ने लिबास की तारीफ करते हुए कहा। क्यों सकीना, तुम क्या कहती हो? सिकंदर ने सकीना की तरफ अपना चेहरा किया। जी हाँ सिकंदर, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, सकीना ने भी तारीफ कर दी। सकीना की इस बात के बाद सिकंदर ने कोई बात नहीं की। वो मुंतजिर रही कि सिकंदर कोई और बात भी करेगा। उसने सिकंदर की तरफ देखा। वो यकटुक होकर लिबास को देखे जा रहा था। सिकंदर, सकीना ने उसे मुखातिब किया। सिकंदर ने सकीना की तरफ मुंह करके कहा, अगर मैं ये लिबास पहनूं तो? सकीना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल पहनो, बल्कि तुम्हें तो ये पहनना चाहिए। सिकंदर खुश हो गया। शायद उसके दिल में ये ख्वाहिश जागी थी कि सकीना ये लिबास पहने, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। मैं अभी आई। ये कहकर सकीना ने लिबास उठाया और फिर कमरे से निकलकर वॉशरूम में चली गई। 5 मिनट नहीं गुजरे कि कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। ये सकीना थी जो लिबास पहनकर दोबारा आ रही थी। जैसे ही सकीना कमरे में दाखिल हुई, सिकंदर तो उसे देखता ही रह गया। बेशक सकीना पहले भी काफी पुरकशिश और खूबसूरत थी, लेकिन इस लिबास ने उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया था। कैसी लग रही हूँ मैं? सकीना ने जब सिकंदर को हैरान देखा तो उसके दिल में सिकंदर की सोचों को जानने की ख्वाहिश उभरी। वो अपनी तारीफ सुनना चाह रही थी। सकीना, मुझे औरतों की तारीफ करना कभी नहीं आई, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाद खूबसूरती खत्म है। माशाअल्लाह से तो इन कपड़ों में चांद की मानंद लग रही हो। मेरे लिए ये अल्फाज भी बहुत हैं सिकंदर, शुक्रिया आपका। सकीना आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सिकंदर के करीब आई और इसके साथ ही लिबास को ओढ़कर बैठ गई। लो जी, अब बीवी की तारीफ करने पर भी कोई शुक्रिया अदा करता है? सिकंदर ने मुंह बनाने की एक्टिंग करते हुए कहा। सिकंदर के इस तरह मुंह बनाने पर सकीना खिलखिला उठी। सिकंदर, मैं आपको तारीफ करने पर शुक्रिया नहीं कह रही, बल्कि इस बात पर कह रही हूँ कि आपको तारीफ करना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपने मेरी तारीफ की। ओह अच्छा, सिकंदर ने समझने वाला चेहरा बना लिया। वैसे तारीफ करने पर कुछ मिलना तो चाहिए भाई, कोई तोहफा शोफा, कोई गिफ्ट विफ्ट। सिकंदर ने सकीना की जानिब मानी खेज अंदाज में देखा। सकीना चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर सुर्खी छा गई। मेरे ख्याल से इन तोहफों में आपके लिए भी कोई लिबास होगा। ये कहकर सकीना सारे तोहफों को देखने लगी और फिर मर्दाना लिबास नजर आ गया। ये नीले रंग का कॉटन का सूट था। मेरे ख्याल से ये बेहतर है, सकीना ने सूट देखते हुए कहा। अब बीवी कहे और सूट अच्छा न लगे, या तो शौहर की खैर नहीं या लिबास की। सिकंदर ने जब ये कहा तो सकीना सूट को गोद में रख कर खिलखिला उठी। इस दफा तो वो इतना हंसी के पेट को पकड़ लिया। काफी देर हंसने के बाद उसकी हंसी को ब्रेक लगी। शौहर की भी खैर है और सूट की भी। चलें आप तब तक ये तब्दील कराएं, मैं दूसरे तोहफे देख लेती हूँ। सकीना ने सिकंदर को सूट पकड़ाते हुए कहा। क्यों नहीं, अभी बंदा जाता है और सूट तब्दील करके आता है। सिकंदर ने सूट पकड़कर उठते हुए कहा। वो सकीना को मुस्कुराता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर चला गया, जबकि सकीना बाकी तोहफों को देखने लगी। 2 मिनट नहीं गुजरे कि सिकंदर दोबारा से कमरे में दाखिल हुआ। वो पुराने लिबास में था। अरे क्या हुआ, आपने सूट तब्दील नहीं किया? भाई सूट तो मुझे दे दिया, लेकिन इसमें तो नाड़ा ही नहीं है, सिकंदर ने सूट सामने करके कहा। सकीना को पहले तो सिकंदर की बात पर हैरत हुई, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर कहे लगाने लगी। अब ये क्या बात हुई? सिकंदर ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं सिकंदर, रुके मैं देखती हूँ। ये कहकर सकीना तोहफों में से सूट वाली थैली देखने लगी। इस थैली में लिबास के अलावा मर्दाना इस्तेमाल की कुछ चीजें भी थीं, और फिर उसे थैली में लास्टिक नजर आ गई। इससे काम चलाना पड़ेगा, सकीना हंसी। हो अच्छा। सिकंदर भी सकीना के साथ कहे लगाने लगा। वो दोनों साथ ही कुछ तस्वुर कर रहे थे, जिस पर दोनों की हंसी निकल गई। कुछ देर बाद सकीना ने सिकंदर को सूट पकड़ा दिया तो वो कमरे से बाहर चला गया और 10 मिनट बाद तैयार होकर वापस आ गया। आप भी किसी शहजादे से कम नहीं हैं सिकंदर, सकीना ने तारीफ कर दी।
ओह हाँ, नहीं नहीं, ये लाइन तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए थी। सिकंदर ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। चलें, अब भी वक्त है, बोल दें, सकीना ने कहा। अच्छा, क्या मैं अपनी शहजादी का शहजादा लग रहा हूँ? सिकंदर ने सकीना के सामने खड़े खड़े एक पोज बना लिया। नहीं? अरे क्या मतलब भाई? सिकंदर ने मुंह बना लिया। सकीना उठी और सिकंदर के साथ खड़ी हो गई। अब आप शहजादी के शहजादे लग रहे हैं। अल्लाह इस जोड़ी को हमेशा मुस्कुराता ही रखे। सिकंदर ने सकीना की आंखों में देखकर कहा। आमीन, दोनों ने मिलकर कहा। लेकिन पीछे से भी किसी के आमीन कहने की आवाज आई। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। जालिम भी कमरे में दाखिल हो रहा था। आप दोनों तो सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं भी प्यारा लग रहा हूँ जालिम, सिकंदर ने शरारत भरे लहजे में कहा। जी हाँ सिकंदर साहब, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, जालिम ने सीधा सा जवाब दिया। लेकिन उसके इस जवाब पर दोनों ही कहे लगाने लगे। क्या हुआ, आप दोनों किस बात पर हंस रहे हैं? जालिम ने अपने हाथ में पकड़ी हुई देगची और थैली कालीन पर रखते हुए कहा। भाई मैं आपको प्यारा जो लग रहा हूँ, इस बात पर हंस रहे हैं, सिकंदर बोला। ओह अच्छा। अरे जालिम साहब, ये क्या है? सिकंदर ने नीचे रखे सामान का पूछा। सकीना भी हैरत से देख रही थी। ये खाना और आप दोनों की शादी का तोहफा है, जालिम ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा शुक्रिया, दोनों ने मिलकर कहा। लेकिन इसमें क्या है? सकीना ने देगची की तरफ इशारा करते हुए पूछा। खुद ही देख लें बहन। जालिम की बात सुनकर सकीना और सिकंदर दोनों आगे बढ़े और देगची को ऊपर से देखा। देगची ढकी हुई नहीं थी और इन दोनों ने जो देखा उनकी आंखें हैरत से फट गईं। देगची में सोने के जेवरात और सिक्के थे और देगची मुंह तक भरी हुई थी। ये हैरत से सिकंदर के मुंह से कुछ ना निकला। भाई ये आप कहाँ से लाए? सकीना ने हैरत से पूछा। बहन ये हमारे कबीले में रखी होती थी और सारा कबीला इसकी हिफाजत कर रहा था, लेकिन सब जिनों के मर जाने के बाद अब वहाँ कोई नहीं था और अब ये वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए मैं ये आप दोनों को बतौर तोहफा दे रहा हूँ। सिकंदर भी जान गया कि ये वही खजाना है जिसके लिए वो सफरीना के साथ गया था और फिर वहाँ पर जंग शुरू हो गई। लेकिन वो इस पर बात करके जालिम को अफसुर्दा नहीं करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया जालिम, सिकंदर बोला। लेकिन हम इसका क्या करेंगे भाई? सकीना अभी भी हैरत में थी। बहन आप दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की है तो रास्ते में बहुत सी परेशानियां आएंगी और वहाँ ये खजाना आपकी मदद करेगा। लेकिन सकीना बोली, बहन आप ज्यादा नहीं सोचें, बस ये सोचें कि ये तोहफा भाई ने दिया है बहन को। जालिम सकीना की तबीयत समझ गया था और अब भी उसे जज्बाती कर रहा था। अच्छा, सकीना भी राजी हो गई। चलें अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप दोनों जब तक बातें करें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जी ठीक है भाई। सकीना ने ये कहा तो जालिम कमरे से बाहर निकला और हवा में उड़ान भरी। वो इन दोनों को आज की रात अकेला छोड़ना चाहता था।